मुंबई भारत का सबसे व्यस्त महानगर। यहाँ की सड़कों पर सुबह सुबह निकल जाए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी दौड़ में शामिल हो गया हो। लाखों लोग लोकल ट्रेन में सवार होकर अपने अपने दफ्तरों की ओर भाग रहे होते हैं। इसी भीड़ में कुछ लोग सफेद गांधी टोपी पहनकर साइकिलों पर सवार, हाथों में लकड़ी के कैरेट और लोहे के डब्बों से भरे बड़े बड़े बॉक्स लेकर निकलते हैं। ये हैं मुंबई के डब्बा वाले। डब्बा वाले सिर्फ खाना पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं, ये मुंबई की आत्मा है। यह परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसने दुनिया को चौंकाया है। लाखों करोड़ों लोगों ने इनसे सीखा है कि संगठन और सटीकता क्या होती है। भाग 1, शुरुआत कैसे हुई। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 1890 के दशक में। मुंबई तब बॉम्बे कहलाता था और अंग्रेजों का राज था। औपनिवेशिक मुंबई तेजी से बढ़ रहा था। यहां हजारों लोग काम की तलाश में गांवों से आते थे। कहते हैं कि एक पारसी बैंकर को अपने ऑफिस में घर का बना खाना चाहिए था। उस समय दफ्तरों में कैंटीन नहीं हुआ करती थी, बाहर का खाना सबको पसंद नहीं आता था और घर से दूर रहने वाले लोग बीमार भी पड़ते थे। इसलिए उसने एक आदमी को कहा कि मेरा खाना घर से ऑफिस तक पहुंचा दो। यही से शुरू हुई डब्बा वालों की परंपरा। धीरे धीरे और लोग भी यही सेवा चाहते थे। धीरे धीरे यह छोटा काम बढ़कर पूरे शहर में फैल गया। 1890 में एक महादेव हवजी बांचेकर नाम के मराठी युवक ने इस सेवा को संगठित किया। वो पहले औपचारिक डब्बा वाला माने जाते हैं। भाग 2, क्यों बनाया गया यह सिस्टम। मुंबई जैसे शहर में लोग सुबह सुबह घर से भागते थे। काम पर जाने के लिए उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे खाना साथ बना लें या पैक कर लें। दूसरी ओर घर का खाना हर भारतीय को प्रिय होता है। 1, स्वास्थ्य। घर का बना खाना पौष्टिक और सुरक्षित होता है। 2, संस्कार और परंपरा। भारतीय परिवार में मां या पत्नी के हाथ का बना खाना खास मायने रखता है। 3, समय की कमी। ऑफिस जाने वालों के पास सुबह खाने का इंतजाम करने का वक्त नहीं होता। 4, विश्वास। डब्बा वाले भरोसेमंद थे, समय पर पहुंचते थे और खाना सुरक्षित रहता था। यानी यह व्यवस्था सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बनी, बल्कि इसने मुंबई के सामाजिक ढांचे को भी मजबूत किया। भाग 3, डब्बा वालों का काम करने का तरीका। आज भी जब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि बिना किसी हाईटेक ऐप या कंप्यूटर के यह लोग लाखों टिफिन सही जगह कैसे पहुंचा देते हैं। सुबह की शुरुआत डब्बा वाले सुबह 9 बजे के आसपास घर घर जाते हैं। वे खाने का डब्बा, टिफिन लेते हैं और उसे बड़े बॉक्स में रखते हैं। हर डब्बे पर एक कोड लिखा होता है, रंग, निशान और अक्षर। कलर कोडिंग सिस्टम। डब्बों पर अक्षर, नंबर और रंग का खास सिस्टम होता है। उदाहरण के लिए BVI 9EX लिखा होगा। इसका मतलब होगा कि डब्बा किस स्टेशन से उठेगा, किस लोकल में जाएगा और आखिर किस बिल्डिंग या ऑफिस में पहुंचना है। यह भाषा केवल डब्बा वाले ही समझते हैं। लोकल ट्रेन और साइकिल डब्बे लकड़ी के कैरेट में रखकर लोकल ट्रेन में चढ़ाए जाते हैं। हर स्टेशन पर अलग अलग डब्बे उतारे जाते हैं। स्टेशन से फिर साइकिल या पैदल चलकर ऑफिस तक पहुंचाया जाता है। दोपहर की वापसी 12 से 1 बजे तक हर कर्मचारी को उसका खाना मिल जाता है। दोपहर बाद वही खाली डब्बे वापस उन्हीं रास्तों से घर लौट जाते हैं। यह चक्र रोज दोहराया जाता है, बिना छुट्टी के, बिना गलती के। भाग 4, सटीकता और विश्व रिकॉर्ड। मुंबई डब्बा वालों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीकता। हर दिन करीब 2 लाख डब्बे पहुंचाए जाते हैं। 5000 डब्बा वाले इस काम में शामिल हैं। एक महीने में लाखों डिलीवरी होती हैं और गलती का प्रतिशत है सिर्फ 0.1%। यही वजह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्ब्स मैगजीन और यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस चार्ल्स ने इनकी तारीफ की। डब्बा वालों को 6 सिग्मा सर्टिफिकेट भी मिला, जो दुनिया की सबसे सटीक कंपनियों को ही मिलता है। भाग 5, समाज और संस्कृति में भूमिका। डब्बा वाले सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं हैं, यह सहकारी संस्था के रूप में काम करते हैं। हर डब्बा वाला मालिक भी है और काम करने वाला भी। इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर हैं। यह शिक्षा से अधिकतर अशिक्षित हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत में किसी से कम नहीं। मुंबई की पहचान में लोकल ट्रेन और गेटवे ऑफ इंडिया जितनी अहम है, उतने ही अहम है डब्बा वाले। भाग 6, मुश्किल हालात और संघर्ष। मुंबई की बारिश, बम धमाके, ट्रैफिक जाम।
कुछ भी इनकी ड्यूटी रोक नहीं पाता। 2005 की भयानक बारिश में जब शहर डूब गया था, तब भी डब्बा वाले काम पर निकले। 2008 के आतंकी हमलों में भी उन्होंने सेवा जारी रखी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह सेवा और जिम्मेदारी थी। भाग 7, धीरे धीरे पतन। लेकिन वक्त बदल रहा है। अब ऑफिस में कैंटीन है, फूड डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी और जोमेटो हर गली में पहुंच चुके हैं। लोग बाहर का खाना भी पसंद करने लगे हैं। कोरोना महामारी में महीनों तक लोकल ट्रेन बंद रही। डब्बा वाले बेरोजगार हो गए। बहुत से डब्बा वाले छोटे मोटे काम करने लगे, क्योंकि परिवार पालना था। आज की हकीकत यह है कि नई पीढ़ी इस काम में आना नहीं चाहती। पहले जैसी कमाई नहीं है, सम्मान घट चुका है। भाग 8, भविष्य क्या यह परंपरा बचेगी? हो सकता है सरकार और समाज इनकी मदद करें। हो सकता है टेक्नोलॉजी से जुड़कर यह नए रास्ते खोजें। लेकिन सच यह है कि जिस तेजी से मुंबई बदल रहा है, उस तेजी से यह परंपरा पीछे छूटती जा रही है। मुंबई डब्बा वाले हमें यह सिखाते हैं कि साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। बिना पढ़ाई लिखाई, बिना टेक्नोलॉजी, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के सहारे उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि संगठन क्या होता है। लेकिन अगर हम इन्हें भूल गए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। मुंबई डब्बा वाला नाम का एक चमत्कार हुआ करता था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मुंबई डब्बा वालों को फिर से वो सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हिस्टोरियन इडियट के साथ।